हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही है बच्चों। तो बेटा हम लोग मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन में आज बेटा पढ़ने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जी हाँ बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। बेटा पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, उस प्लेलिस्ट को बेटा अच्छे से जा करके पढ़ लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत से मैं वीडियो अलग अलग अपलोड कर रहा हूँ, उनमें से बहुत से के लिंक नीचे दिए गए हैं, बहुत से लिंक नहीं भी दिए गए हैं। जो लिंक नहीं दिए गए उनको आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ टॉपिक का नाम लिख दीजिए और लिख दीजिए बाय HD मैथमेटिक्स। अगर मैंने कहीं पर भी पढ़ाया होगा तो वो आपको जरूर वो वीडियो मिल जाएगा, है ना। टॉपिक का नाम लिखा करिए और लिखा करिए बाय HD मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, जब हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। टॉपिक का नाम पहले लिख देता हूं मैं, डायरेक्शनल, ठीक है, डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखो मैंने बताया था बच्चों आपको कि जैसे जब हम मल्टी वेरिएबल की बात करते हैं, जैसे एक्स वाई वाला डबल वेरिएबल का फंक्शन होता है, तो उसमें बेटा क्या करते हैं, हम x की डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकालते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स, फिर y की डायरेक्शन में निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार बच्चों 3 वेरिएबल का फंक्शन भी हो सकता है, उसमें x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है बेटा, ये कहता है कि अगर आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो आप किसी भी डायरेक्शन में डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। जैसे अभी तक हम डबल वेरिएबल में जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते थे, मतलब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वो कहीं ना कहीं x की डायरेक्शन का डेरिवेटिव शो करता था। सिमिलरली जब हम डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते थे, वो कहीं ना कहीं y की डायरेक्शन का डेरिवेटिव शो करता था। अब अगर हम इन जनरल किसी और डायरेक्शन में डेरिवेटिव को निकालना चाहें तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप किसी भी जनरल डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब आपको कोई भी वेक्टर दिया जाएगा, आप उस वेक्टर की डायरेक्शन में अपने डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, यही बेटा हमको यहां पर आज पढ़ना है। देखो ध्यान दो, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये मत समझना सर को स्पेलिंग नहीं आती। मैं बहुत ज़्यादा लिखने पर कई बार ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा जोर ज़्यादा समझाने पर रहता है। तो ये डायरेक्शनल लिखा हुआ है, अच्छे से लिख देता हूँ। तुम कहोगे अरे सर यार मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्योंकि मेरी राइटिंग ऐसे ही हो गई है थोड़ी पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। मैं बोलता रहता हूँ साथ साथ, क्लियर आपको समझ में सारा आएगा, लेकिन फिर भी मैं कई बार लिखने पर बहुत ज़्यादा रचा रचा के लिखने में मुझे कोई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। मैं इसमें दिमाग लगाना है, दिमाग का काम ज़्यादा। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है और मान लो फंक्शन है डी से लेकर के आर तक। डी मतलब उसका डोमेन है, डोमेन मतलब जैसे कि मान लो अगर ये एक्स वाई का फंक्शन हुआ तो डी क्या हो जाएगा, एक मतलब रेक्टेंगुलर, मतलब एक्स वाई वाली डोमेन होगी। अगर ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा तो डी में 3 वेरिएबल आएंगे एक्स वाई जेड, तो डी मतलब डोमेन है और आर का मतलब रियल नंबर है, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका आंसर हमेशा रियल ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये फंक्शन डबल वेरिएबल का हुआ, कुछ भी मान लो ये डबल वेरिएबल का फंक्शन हुआ, तो इसका मतलब जो डी है वो एक्स वाई की डोमेन हो जाएगा। अगर ये ट्रिपल वेरिएबल का फंक्शन हुआ मतलब एक्स वाई जेड, तो इसमें 3 वेरिएबल आएंगे। अगर 3 वेरिएबल आएंगे तो डी जो है वो एक्स वाई जेड की डोमेन हो जाएगा। आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर क्यों, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो रियल आएगा। भाई अगर आप एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू इसमें रखोगे तो जो फंक्शन का आंसर आएगा वो रियल ही तो आएगा। तो इसलिए डी मतलब उसका डोमेन, कितने भी वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 1 का भी हो सकता है। आर मतलब उसका रियल नंबर क्या है, कोडोमेन है, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा अब देखो क्या होता है बच्चों, अगर हमें f कोई फंक्शन दिया गया है कितने भी वेरिएबल का, तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, देखो बच्चों ये कहता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f in direction of u वेक्टर। u वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। u वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना। मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम डेरिवेटिव को निकालें, मतलब किसी भी स्पेशल वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम डेरिवेटिव को निकालें तो उसी को हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसका जो देखो बच्चों रिजल्ट होता है वो ये होता है
डी ऑफ यू एफ ऑफ ए, है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ यू एट ए क्या है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है ए पॉइंट पर निकालना है और यू की डायरेक्शन में निकालना है। देखो इसका सिंबल ये होता है डी इन डायरेक्शन ऑफ यू और एफ ऑफ ए मतलब ए की डायरेक्शन में। देखो ये होता है लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस टी यू माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई टी। देखो टी का काम वही है जो कि एच और के का काम पार्शियल डेरिवेटिव में हुआ करता था। पार्शियल डेरिवेटिव मैंने बताया था कि भाई x के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है ये क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ a कॉमा बी बाई एच होता है। तो यहाँ पर h क्या होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। मतलब जैसे कि हम लोग जब फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ध्यान रखना डी वाई डी एक्स, तो क्या होता है, मैंने बताया था कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन है, जिसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहा करते थे वन वेरिएबल में, है ना। इसमें भी जब हम h को प्लस लेते थे तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता था, h को माइनस लेते थे तो यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाता था। फिर कहते थे कि दोनों डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए साहब, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का मतलब फर्स्ट वेरिएबल वाला डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये भी मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, वन वेरिएबल का लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, नीचे लिंक दिया गया है, इसको चाहे तो जाकर डिटेल से पढ़ सकते हैं, वन वेरिएबल की लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। हालांकि ये वीडियो मैंने आईआईटी के लिए अपलोड की है, लेकिन आईआईटी का स्टैंडर्ड अपने आप में बहुत अच्छा होता है, अगर तुम्हारे ग्रेजुएशन के भी कोर्स में होगा तो तुम्हें उससे ज़्यादा ही यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। खैर चलो, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इसमें हम राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव तो नहीं निकालते हैं, लेकिन h को ही पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं जरूरत पड़ने पर, ये बात ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव में, है ना, h को ही हम पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है ना। अच्छा देखो, तो यहाँ पर बच्चों जो t है ये वही काम कर रहा है। t क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी होता है, जैसे h स्मॉल क्वांटिटी होता है वैसे t स्मॉल क्वांटिटी होता है। तो इस डेफिनेशन से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी फंक्शन का और किसी भी डायरेक्शन में। देखो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एफ एक्स वाई एक फंक्शन है और टू वेरिएबल का फंक्शन है, मान लो मेरे पास ये टू वेरिएबल का फंक्शन है और हमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डेरिवेटिव चाहिए, है ना, किसी पॉइंट पर, है ना, देन वी हैव टू फाइंड directional derivative of f at a comma b in direction of x axis। मान लो हमें x axis की डायरेक्शन में एक पॉइंट दिया है a comma b पॉइंट पर इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। देखो ध्यान दो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन तो मतलब जो हमारा u वेक्टर हो गया ये क्या हो गया i कैप, क्योंकि है ना उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना होता है। तो i कैप का मतलब क्या हो गया, चूंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है तो i कैप का मतलब हम लिख सकते हैं 1,0। जैसे तीन वेरिएबल का फंक्शन होता तो i कैप का मतलब होता 1,0,0, है ना। ये बात ध्यान दो, दो एक्सिस ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें डबल कोऑर्डिनेट चाहिए हर फंक्शन के हर वेरिएबल के, तो हमने i कैप को 1,0 ले लिया क्योंकि i का कोफिशिएंट 1 है और j कैप का 1 है, j कैप का 0 है तो इसलिए 1,0 हो गया। अच्छा अब देखो जो a कॉमा b है ये a हो गया, a का मतलब क्या, कोई जनरल पॉइंट, मतलब a का मतलब a कॉमा b भी हो सकता है, दो वेरिएबल में, तीन वेरिएबल में ये abc भी हो सकता है, चार वेरिएबल में abcd भी हो सकता है ना, और सिंगल वेरिएबल में खाली a भी हो सकता है। भाई a का मतलब पॉइंट। अब टू वेरिएबल की बात करोगे तो टू वेरिएबल में जो पॉइंट होगा वो 2,3 टाइप का होगा, थ्री वेरिएबल की बात करोगे तो वहां जो पॉइंट होगा वो 2,3,4 टाइप का होगा। तो यहाँ पर जो हमारा a है ना a, तो ये a क्या हो गया, बेसिकली ये a हो गया a कॉमा b। देखो अब हम यहां से निकाले, देखो क्या है f ऑफ a प्लस टी यू, पहले तो a प्लस टी यू निकालो। a का मतलब क्या, a का मतलब हो गया यहाँ पर a कॉमा b और t इंटू यू, u का मतलब क्या हो गया 1,0। तो देखो ये क्या हो गया t इंटू 1t, फर्स्ट को ऐड करो तो a प्लस टी हो गया, कॉमा
ये b हो गया और ये t इंटू 0 0, तो b प्लस 0 कॉमा b हो गया। तो देखो ये हो गया a प्लस टी यू की वैल्यू। तो ये वैल्यू यहां पर रखी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 और f ऑफ a प्लस टी यू का मतलब हो गया f ऑफ a प्लस टी कॉमा b और माइनस f ऑफ a का मतलब यहां पर क्या है, a का मतलब है a कॉमा b और t हो गया। देखो ये वही आ गया जो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x पढ़ा करते थे। भाई यहां पर h था, यहां पर t आ गया, h की जगह t आ गया, वही तो आता गई। जो पार्शियल डेरिवेटिव की अपनी डेफिनेशन थी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h कॉमा b माइनस f ऑफ a b अपॉन h, देखो एग्जैक्टली वही आ गया। आप समझे ना। तो मतलब जब हम x एक्सिस की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ही हो जाएगा। तो मतलब जो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, या 3 वेरिएबल होगा तो वहां z के रेस्पेक्ट में भी निकालेंगे, वो सारे के सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बेसिकली स्पेशल केसेस हो गए हैं। बस समझिए ध्यान से, है ना। तो सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास 3 वेरिएबल का फंक्शन हो तो उसमें भी हम अगर किसी स्पेशल डायरेक्शन में निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो एक्चुअली उस डायरेक्शन का मतलब जैसे कि मान लो y के डायरेक्शन में निकालेंगे तो y का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, y के रेस्पेक्ट का पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ठीक है ना, लिखो जरा ध्यान से इसको। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मान लो हम 3 वेरिएबल का फंक्शन लेते हैं। मान लो हमने एक फंक्शन लिया 3 वेरिएबल का, मान लिया, और हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए डी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट नहीं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, है ना, और एट पॉइंट मान लो हमें है दिया गया ए बी सी पॉइंट पर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मान लो चाहिए है। देखो समझो क्या हुआ। अब समझो हमारा जो यू कैप हो गया, यू कैप मतलब वाई की डायरेक्शन, और वाई की डायरेक्शन का मतलब चूंकि 3 वेरिएबल है तो हो जाएगा जे कैप। जे कैप का मतलब क्या हुआ, 0 1 0। भाई आई वाला कोफिशिएंट भी 0 हो गया, जे वाला 1 हो गया और के वाला भी 0 हो गया। बात समझे ना, ऐसे करके लिखेंगे। अच्छा तो देखो जैसे कि अगर हम यहां, और ए का मतलब ए बी सी, जो ए है ना ये क्या हो गया, ये हो गया ए बी सी हो गया। देखो ध्यान दो, जैसे a प्लस टी इंटू यू निकालेंगे तो a का मतलब हो गया ए बी सी और प्लस टी इंटू यू, यू का मतलब क्या हो गया 0 1 0। अब देखो यहां पर क्या हो गया ए बी सी और ये क्या हो गया 0 टी 0, और इसको हम आपस में सम करेंगे तो क्या हो गया a, इसको सम करेंगे तो क्या हो गया b प्लस टी, और इसको सम करेंगे तो क्या हो गया c। देखो यहां पर वैल्यू अगर रखी जाए तो ये हो जाएगा डी यू ए कॉमा बी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 f ऑफ दिस। देखो ये हो गया f ऑफ a कॉमा बी प्लस टी कॉमा सी और माइनस f ऑफ a का मतलब हो गया ए बी सी डिवाइड बाई टी। देखो ये क्या आ गया, ये वही आ गया f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो a और c तो फिक्स रहे दोनों में, b में चेंज हुआ, b प्लस टी, और यहाँ पर भी जब b में चेंज हुआ तो इसका मतलब y में चेंज हुआ, y में चेंज हुआ तो मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y हो गया। तो जो अपने पार्शियल डेरिवेटिव होते थे वो इसी डायरेक्शनल डेरिवेटिव के स्पेशल केसेस होते थे। देखो जैसे अब मैं तुमको एक दो अच्छे सवाल करके दिखाता हूं जिससे हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बात और समझ लो। अच्छा बताता हूं, पहले देखो इस मेथड से करो जरा इसको, सवाल को मैं तुमको एक दो अच्छे क्वेश्चन करा दूं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल मस्त मजबूत हो जाए। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा है दिल दीवाने
दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन ओठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। देखो बच्चों, इस फंक्शन का इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में क्या चाहिए, डी 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 मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इजी है, कैसे देखो, u क्या हो गया, u समझो i बाई रूट टू प्लस जे बाई रूट टू, तो इसको पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 कॉमा रूट टू 1 कॉमा रूट टू, है ना। i और j का कोफिशिएंट ये हो गया, पेयर फॉर्म में लिखा क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए ऐसा लिखा, ठीक है ना। अच्छा देखो समझो बच्चों, यहां पर ध्यान से a प्लस, देखो हमारी डेफिनेशन क्या थी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की हमारी डेफिनेशन थी लिमिट t टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस टी यू माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई t। देखो ये हमारी डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बच्चों डेफिनेशन थी। देखो अब यहां पर हम क्या करेंगे, a प्लस टी यू की वैल्यू निकालेंगे। a का मतलब क्या, a का मतलब देखो ये पॉइंट हो गया, a का मतलब ये पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पर चाहिए, तो 1 कॉमा 2 और प्लस टी इंटू यू का मतलब देखो क्या हो गया, u का मतलब हो गया 1 बाई रूट टू कॉमा 1 बाई रूट टू, तो ये क्या हो गया 1 कॉमा 2, देखो t को मल्टीप्लाई करो तो t बाई रूट टू कॉमा टी बाई रूट टू, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस टी बाई रूट टू और कॉमा 2 प्लस टी बाई रूट टू। देखो ये हमारा आ गया a प्लस टी यू। देखो यहां पर अगर हम वैल्यू रखना चाहेंगे लिमिट t टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस टी यू, देखो ये आ गया, क्या बोलो 1 प्लस टी बाई रूट टू कॉमा 2 प्लस टी बाई रूट टू माइनस एफ ऑफ a का मतलब f ऑफ 1 कॉमा 2 और डिवाइड बाई देखो t, a का मतलब देखो ये है, ये a। देखो वैल्यू निकाली जाए बच्चों यहां से, जैसे f ऑफ दिस, f ऑफ एक्स वाई ये है तो f ऑफ दिस की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। देखो निकालो क्या होगा, ये होगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 f ऑफ दिस, तो मतलब x की जगह ये रखना है और y की जगह रखना है। देखो क्या हुआ, ये हुआ x का स्क्वायर तो 1 प्लस टी बाई रूट टू का स्क्वायर और प्लस एक्स वाई का मतलब दिस इंटू दिस और इंटू दिस, ठीक है। अच्छा माइनस एफ ऑफ 1 कॉमा 2, तो x की जगह 1 y की जगह 2 रखो, तो x की जगह 1 रखो और y की जगह यहां पर 2 रखो और होल डिवाइड बाई t। देखो यहां पर ये t आ गया। बस समझे बच्चों, सिंप्लीफाई थोड़ा करना होगा इसको। देखो सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा यहां पर समझो ध्यान से, तो क्या हो गया, ये हो गया लिमिट t टेंडिंग टू 0, इसका स्क्वायर ओपन किया जाए तो क्या होगा, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2 टाइम दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा रूट 2t और यहां देखो मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस टी बाई रूट टू प्लस टी बाई रूट टू और ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा रूट टू टी और यहां पर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखो ये क्या हो गया 2 प्लस 1 3, तो माइनस का 3 हो गया और होल डिवाइड बाई देखो यहाँ क्या हो गया t हो गया। देखो ध्यान दो 2 प्लस 1 3, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, देखो ये सारे आपस में आप ऐड कर लो और हाँ t कॉमन लेके काट दो, तो अगर t कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे देखो क्या बचेगा, ये बचेगा t बाई 2 प्लस रूट 2 और यहाँ पर देखो बचेगा 1 बाई रूट 2 और यहाँ t कॉमन लेके काट दिया तो बचेगा रूट 2 और प्लस t बाई 2। अब t को 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, ये खत्म हो जाएंगे दोनों टर्म, ये रूट टू तो हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। तो ये बच्चों हमारा देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आंसर आ गया u की डायरेक्शन में, है ना। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्या बोलो, ये हमारा बच्चों यहां पर देखो क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार चेक कर लिया जाए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, एक बार चेक करना बच्चों यहां पर बहुत जरूरी होता है, ठीक है भाई।
तो √2 और √2 2√2 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई टेंशन नहीं बच्चों लेना, है ना भाई। t² का टर्म t कॉमन लेके कैंसिल कर दिया था, तो ये t/2 बचा था, √2 बचा था, 1/√2 बचा था, √2 बचा था, t/2 बचा था, है ना। ऐसे करके देखो यहाँ पर बच्चों बचा था, लिखो फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग आगे कुछ और अच्छी अच्छी बातों को जरा यहाँ पर देख लें। बोलो भाई। हाँ ठीक है ना, कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं भाई। 2 टाइम दिस इंटू दिस तो √2t, और यहाँ पर क्या बच गया, ये हो गया 2 + t/√2 और ये प्लस का √2t और t²/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और कभी अगर ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो अपने आप सही कर लेना यार, क्योंकि मैं यहाँ लिख के तो कुछ लाता नहीं हूँ, कई बार समझाने के चक्कर में कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं जाता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कई बार हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम उसमें कुछ बुरा मान जाओ कि सर देखो आपने गलत कर दिया। कुछ बच्चों को बहुत मजा आता है, अरे सर आपने गलत कर दिया, अरे यार गलत नहीं कर दिया मेरे भाई, कई बार छोटा मोटा ध्यान नहीं जाता है कैलकुलेशन में, उतना तुम्हें जो है वो कर लेना चाहिए खुद से ही, ठीक है ना। चलो लिखो जल्दी से फटाफट। ऐ दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन ओठों पे आए। हाँ इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा और चाहे तो, ये क्या हो जाएगा अपना, बोलो। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 1 5y√2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बोलो, है ना, समझे ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे हो जाएगा। दूर कहीं ले जाए मन संग। देखो बच्चों अब एक बात और समझो, देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऐसे ही निकालना है, चाहे 2 वेरिएबल का फंक्शन हो चाहे 3 वेरिएबल का फंक्शन हो। अब देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का तुमको मैं एक मेथड और बताता हूं, वो होता है ग्रेडियंट की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसको लिखो जरा ध्यान से। मन संग आँख मिचोली खेले, आशा और निराशा फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन। देखो बच्चों क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव यूजिंग ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट को यूज करके भी हम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, ये जो ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट ऑफ एफ, इसकी देखो वैल्यू ये होती है, इसको ऐसे लिखते हैं, और ये होता I del y del x प्लस j del y del y प्लस k कैप del y del z ऑफ f, है ना। ये होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये ग्रेडियंट का सिंबल होता है, जिस भी फंक्शन के आगे इसको लगा दो इसका मतलब उसका हम ग्रेडियंट निकालने जा रहे हैं, और इस सिंबल का मतलब ये होता है, मतलब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इंटू del f by del x प्लस j इंटू del f by del y प्लस k इंटू del f by del z। ऐसे करके देखो बच्चों हम लोग किसी भी टर्म का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। देखो ध्यान देना बच्चों, जैसे कि अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ यू एट ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर अगर हमें एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर, तो बच्चों इसकी वैल्यू होती है, ये होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट ए डॉट प्रोडक्ट यू वेक्टर। तो
तो इस मेथड से भी बच्चों हम लोग अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मतलब पहले ग्रेडियंट निकालें और यू कैप से उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें। यू ध्यान रखना यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यू क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर होना चाहिए। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया था, तो पिछले क्वेश्चन में अभी हमारा f क्या था? f देखो हमारा ये था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और जो a पॉइंट था वो था 1,2, और जो हमारा u वेक्टर था, u वेक्टर क्या था? ये था i बाई रूट टू प्लस जे बाई रूट टू। देखो पिछला वाला क्वेश्चन हम इस मेथड से निकाल रहे हैं। देखो ध्यान दो, अब चूंकि ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, चूंकि ये फंक्शन दो वेरिएबल का है, तो यहां पर ये z वाला टर्म नहीं आएगा। बात समझे ना? तो अगर हम यहां पर ग्रेडियंट ऑफ f निकालेंगे तो i डेल एफ अपॉन डेल एक्स और प्लस j डेल एफ अपॉन डेल वाई। देखो i f का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो पार्शियली, तो y को कांस्टेंट मानेंगे। तो भाई जैसे f है ना, f का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो बेटा ये ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस, इसकी मेरी एक अलग प्लेलिस्ट है ना, IIT जैम की प्लेलिस्ट है, जिसमें स्टार्टिंग से मैंने ये पढ़ाया हुआ है। उसमें डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन की वीडियो ही मैंने अपलोड की हैं, तो वहाँ पर ग्रेडियंट वगैरह बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है। आप चाहें तो लिख दीजिए ग्रेडियंट बैच डी मैथमेटिक्स, तो मिल जाएगा, डाइवर्जेंस बैच डी मैथमेटिक्स तो मिल जाएगा, है ना। तो अलग प्लेलिस्ट है उसकी, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। देखो x के रिस्पेक्ट में करना है तो y को कांस्टेंट माना जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y कांस्टेंट है तो y और x का 1 हो गया। y के रेस्पेक्ट में करना है तो x को कांस्टेंट मानेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। y के रेस्पेक्ट में करना है तो x को कांस्टेंट मानेंगे, x बाहर आ गया, y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया तो क्या हो गया? x। देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2x प्लस वाई हो गई। जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो गया? x हो गया। अब हमें ये इस पॉइंट पर निकालना है, तो ग्रेडियंट f किस पॉइंट पर निकालना है? a पॉइंट पर। a का मतलब 1,2 पॉइंट पर निकालना है। तो क्या हुआ? x की जगह 1 रखोगे और y की जगह 2 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4i प्लस जे कैप। तो ये बच्चों हो गया ग्रेडियंट ऑफ f एट दिस पॉइंट। तो ये ग्रेडियंट ऑफ f हमने इस पॉइंट पर निकाला जो चाहिए था, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है u कैप से। तो देखो हमें ग्रेडियंट ऑफ f एट a का डॉट प्रोडक्ट लेना है u कैप से, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इससे लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 4 बाई रूट टू प्लस j का कोफिशिएंट 1 बाई रूट टू, 1 से मल्टीप्लाई तो 1 बाई रूट टू, तो आंसर क्या हो गया? 5 बाई रूट टू। हमारे क्वेश्चन का देखो आंसर आ गया। तो ऐसे भी हम ग्रेडियंट की हेल्प से भी बेटा डायरेक्शनल डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक बात है बेटा, जरा इसको लिखो ध्यान से। पहले तुमको मैं एक दो क्वेश्चन देखो और करवा देता हूं अच्छे अच्छे, जिससे कि हमारे बेटा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस में कोई कमी ना रह जाए, है ना। देखो जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन 3 वेरिएबल का भी करा देता हूं, यहां पर लिखो जरा ध्यान से बच्चों। मन संग आँख मिचोली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर साइन 2y। देखो ये फंक्शन है डबल वेरिएबल का, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2y एट पॉइंट 1,2 in डायरेक्शन ऑफ 3i कैप माइनस 4j कैप। तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर हमको इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना। पॉइंट थोड़ा चेंज कर लो, 1,π/2 कर लोगे बच्चों, ठीक है ना। डबल वेरिएबल का ही क्वेश्चन है ना। ट्रिपल में भी कर सकते हैं बिल्कुल सेम मेथड से, और ट्रिपल में चाहे तो आप अपने ग्रेडियंट वाले से कर लो तो इजी रहेगा ज़्यादा, ग्रेडियंट का मेथड भी ठीक रहता है। देखो ध्यान दो, अगर हमें निकालना है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपना जो फंक्शन है वो ये है,
ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है 1, π/2। और देखो ये जो वेक्टर दिया है, देखो अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मान लो जैसे ये वी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड हो गया √9 + 16, तो देखो ये 5 आ गया, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो 3i कैप - 4j कैप अपॉन 5, देखो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो देखो अब हमें क्या करना है, देखो हमें अपने मेथड को यूज करना है। तो क्या होगा, देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f है ना, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ u, तो हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस टी यू माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई t, ये हो गया। देखो a प्लस टी यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, a क्या हो गया, a हो गया ये 1, π/2 है ना, a का मतलब वो पॉइंट, और प्लस t तो t रहेगा, और u देखो ये हो गया 3i कैप बाई 5 - 4j कैप बाई 5। देखो इन दोनों को सम करो, तो फर्स्ट से एक सेकंड t इंटू यू है ना, u का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, तो 3/5 कॉमा माइनस का 4/5 ऐसे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होता है, 3/5 कॉमा माइनस का 4/5, तो टी यू, ठीक है। फर्स्ट को फर्स्ट सेट करोगे तो 1 + 3t/5 हो गया, सेकेंड को सेकेंड सेट करोगे तो π/2 - 4t/5 हो गया, है ना। ये t इंटू 3/5, फर्स्ट को फर्स्ट सेट किया, सेकेंड को सेकेंड सेट किया, a प्लस टी यू। अब देखो f ऑफ a प्लस टी यू निकालो, f ऑफ a प्लस टी यू का मतलब f ऑफ दिस की वैल्यू, f ऑफ दिस देखो ये हो गया, ठीक है ना। तो f ऑफ दिस का मतलब क्या हो गया, x² का मतलब देखो ये हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, ये हो गया x, भाई x² इंटू साइन 2y है ना, तो x का मतलब ये हो गया, और साइन 2 इंटू y ये हो गया, तो क्या बचा, साइन ऑफ 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू दिस का मतलब π - 8t/5, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो 1 + 3t/5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये साइन ऑफ 8t/5 हो गया f ऑफ a प्लस टी यू की वैल्यू। अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे बच्चों, ये निकालेंगे f ऑफ a, तो f ऑफ a का मतलब क्या हो गया, f ऑफ 1, π/2, देखो यहां से निकालो है ना, 1, π/2 का मतलब x की जगह 1 और y की जगह π/2, तो 1² इंटू साइन पाई, साइन पाई 0 होता तो इसकी वैल्यू आ गई है 0, है ना। देखो यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0, और f ऑफ दिस देखो ये हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया 1 + 3t/5 का होल स्क्वायर, और इंटू हो गया साइन ऑफ 8t/5 माइनस f ऑफ a की वैल्यू 0 हो गई, और डिवाइड बाई t हो गया। अब देखो समझो यहाँ पर हमें इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट तो हमको आता है, देखो कैसे होगा, साइन ये 8t/5 है, नीचे t है, तो एक काम करो, इसमें 8/5 से डिवाइड और 8/5 से मल्टीप्लाई करो, जिससे ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्या होगा, अब हो गया 8/5, t की वैल्यू पुट कर दो 0, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/5। देखो यही हमारा इस फंक्शन का आ गया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ग्रेडियंट वाले मेथड से करें, देखो तो कैसे करेंगे, मतलब इस फंक्शन का इस डायरेक्शन में ये डेरिवेटिव है, मतलब किसी भी फंक्शन का आप किसी भी डायरेक्शन में डेरिवेटिव को हमेशा निकाल सकते हैं, बात समझे ना। लिखो जरा ध्यान से बच्चों इसको, मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। देखो बच्चों अब सबसे पहले हम निकालेंगे
ग्रेडियंट ऑफ एफ, इसका मतलब आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई। देखो आई, इसको रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या होगा, साइन 2y कांस्टेंट हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, प्लस का जे, इसको रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, ये हो गया cos 2y इंटू 2, तो ये हो गया 2x साइन 2y आई कैप और प्लस का 2x स्क्वायर cos 2y जे कैप, है ना। अब इसको निकालो इस पॉइंट पर, तो ग्रेडियंट ऑफ f निकालोगे एट पॉइंट 1 कॉमा पाई बाई 2, तो क्या हुआ, x की जगह 1 और y की जगह रखोगे पाई बाई 2, तो साइन पाई इंटू आई कैप और x की जगह 1, ठीक है, और y की जगह रखोगे पाई बाई 2, तो कॉस ऑफ पाई इंटू जे कैप, साइन पाई 0 हो गया, कॉस पाई -1 तो माइनस का 2 जे कैप हो गया। और अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए तो वो क्या होता है, वो होता है दिस डॉट यू कैप। यू कैप निकालना होगा क्योंकि यू कैप होता है यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर यूनिट नहीं है, तो इसको यूनिट में चेंज करने के लिए इसी के मैग्नीट्यूड जो हमने निकाला था अभी, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, अभी निकाला था तुरंत मैंने, तो इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। तो जब हम इस वेक्टर को इससे लेंगे डॉट प्रोडक्ट तो क्या होगा, इसमें जे का कोफिशिएंट है तो आई वाला तो है नहीं, तो आई वाला तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और जे का कोफिशिएंट क्या है, -4/5 है, तो आंसर क्या हो गया, 8/5 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, जो अभी हमने निकाला था तुरंत। बस समझे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। एक बात देखो इंपॉर्टेंट और समझो, कई बार इस टाइप का देखो क्वेश्चन आता है कि एफ जो है वो देखो, जैसे मैंने बताया था भाई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है। जैसे जब सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होता था तो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता था, मल्टी वेरिएबल का फंक्शन भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। देखो क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि मल्टी वेरिएबल का जो फंक्शन है वो किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो देखो इसको नोट करके एक बात को लिखो कि जो f है, f का मतलब मल्टी वेरिएबल फंक्शन, f का मतलब क्या हुआ, f का मतलब हुआ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, है ना। इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट f, मतलब जो हमारा मल्टी वेरिएबल फंक्शन है वो ग्रेडियंट f की डायरेक्शन में सबसे तेजी से इंक्रीज करेगा, है ना। ग्रेडियंट f की डायरेक्शन में सबसे तेजी से इंक्रीज करेगा, ये बात ध्यान रखना भाई। ग्रेडियंट f क्या है, एक टाइप का वेक्टर है, तो उस डायरेक्शन में वो सबसे ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है। ये क्या लिखा है, लिखा है डायरेक्शन, ध्यान रखो इस बात को, है ना। मोस्ट रैपिडली, है ना, मल्टी वेरिएबल फंक्शन इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट f, है ना। तो देखो जैसे अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन वेयर f increases मोस्ट रैपिडली। कई बार लोग इस प्रकार का सवाल करते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस डायरेक्शन में निकालो जिसमें f सबसे तेजी से इंक्रीज कर रहा है, तो वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन बेसिकली ग्रेडियंट f की है। तो हमने देखा था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट f डॉट u, और जो यहाँ पर u है मतलब वो वही डायरेक्शन है जो ग्रेडियंट f की है, तो इसका मतलब u क्या हो गया, u हो गया ग्रेडियंट f अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट f, क्योंकि u होता है यूनिट वेक्टर, तो आप इसको इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ग्रेडियंट f को u वेक्टर से आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट f डॉट ग्रेडियंट f, और नीचे क्या है, मॉड ऑफ ग्रेडियंट f, क्योंकि u का मतलब यहां पर वही डायरेक्शन हो गई, क्योंकि ग्रेडियंट की डायरेक्शन में ही f सबसे तेजी से इंक्रीज करेगा और आपको उसी डायरेक्शन में निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो u की डायरेक्शन भी
ग्रेडियंट के ही अलोंग हो गई। देखो ये आपको मालूम होगा भाई a डॉट बी क्या होता है, ये होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। अगर मैं a डॉट a निकालूं तो क्या हो जाएगा, मॉड a और कॉस जीरो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, कॉस जीरो 1 होता है, तो a डॉट a क्या हो गया, ये हो गया मॉड a का स्क्वायर। तो सिमिलरली ग्रेडियंट f डॉट ग्रेडियंट f हो गया मॉड ग्रेडियंट f का स्क्वायर, नीचे ग्रेडियंट f है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ग्रेडियंट f। तो ये हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन वेयर f इंक्रीजेस मोस्ट रेपिडली, है ना। अच्छा, सिमिलरली दूसरा जो नोट है देखो वो ये है कि f डिक्रीजेस, f अगर डिक्रीज करेगा मोस्ट रेपिडली तो वो डायरेक्शन होगी नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट f की। भाई अगर ग्रेडियंट f की डायरेक्शन में वो सबसे तेजी से इंक्रीज कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सबसे तेजी से वो डिक्रीज करेगा। तो ग्रेडियंट f की जो अपोजिट डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये सबसे तेजी से डिक्रीज करेगा, है ना। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन वेयर f डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट चाहिए है तो इसका मतलब अब आपको u वेक्टर नेगेटिव ऑफ दिस मिलेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में आपको चाहिए है, तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहां भी नेगेटिव आ जाएगा, यहां भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन वेयर f डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली। कई बार ये सवाल भी हमारे सामने आते हैं कि उस डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालिए जहां वो सबसे कम तेजी से इंक्रीज कर रहा है या सबसे तेजी से डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये क्या डायरेक्शन हुई, ये वो डायरेक्शन हुई जहां वो सबसे तेजी से डिक्रीज कर रहा है ना। और ग्रेडियंट f की डायरेक्शन का मतलब वो डायरेक्शन जहां वो सबसे तेजी से इंक्रीज कर रहा था, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना। अच्छा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लो कि तीसरा कॉन्सेप्ट देखो और देख लो, ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन ऑफ जीरो चेंज, जहां पर मतलब f चेंज ही नहीं करता। देखो तीसरा नोट ये है कि डायरेक्शन ऑफ जीरो चेंज मतलब ऐसा डायरेक्शन जहां पर f चेंज ही नहीं कर रहा है, और वो डायरेक्शन होगी एनी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ग्रेडियंट f, मतलब ग्रेडियंट f वेक्टर की परपेंडिकुलर कोई भी डायरेक्शन, जैसे मान लो एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं, तो उन इनफाइनाइट वेक्टर में से कोई भी आप एक वेक्टर ले लेंगे, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शन में जो हमारा f है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, जीरो चेंज करेगा। मतलब उस डायरेक्शन में f ना तो डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब ग्रेडियंट f की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और ग्रेडियंट f जो है ना, जैसे मान लो ये ग्रेडियंट f है, तो इसके परपेंडिकुलर बहुत सी डायरेक्शन हो सकती हैं, उन परपेंडिकुलर में से आप कोई भी एक ले सकते हैं, बस समझे ना, ये बात ध्यान दो। और इस डायरेक्शन में अगर तुम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालोगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में जब तुम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालोगे तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेडियंट f डॉट u करना है, और u यहां पर क्या है, u वेक्टर जो है वो ग्रेडियंट f के परपेंडिकुलर है, तो u वेक्टर ग्रेडियंट f के परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आती है। तो इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन डेरिवेटिव होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यह कौन सी डायरेक्शन है, यह है ग्रेडियंट f की परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। लिखो जल्दी ध्यान से इसको। देखो जैसे मान लो मैं तुमको एक क्वेश्चन बताता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन देखो मैं तुमको यहां पर बच्चों बताता हूं। इस क्वेश्चन में देखो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है कि फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f देखो ये है x³ माइनस xy² माइनस z एट पॉइंट, देखो 3 वेरिएबल का है, एट पॉइंट 110 इन डायरेक्शन
ऑफ वी वेक्टर। वी वेक्टर क्या है, ये है 2i माइनस 3j प्लस 6k। एक कॉन्सेप्ट तो यहां पर ये है ना। दूसरा सवाल देखो इसी में ये है कि फाइंड डायरेक्शन इन विच f changes most rapidly at 110। मतलब इस पॉइंट पर ऐसी डायरेक्शन बताइए जिस पर f सबसे तेजी से इंक्रीज कर रहा है और उस पर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी चाहिए। देखो अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो अच्छा होगा हम ग्रेडियंट मेथड से निकाल लें। ग्रेडियंट मेथड थोड़ा सा इजी रहता है। तो देखो इसका ग्रेडियंट क्या हो गया, ये हो गया i डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस हो गया j डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस हो गया k डेल एफ अपॉन डेल z। तो i इंटू इसको भी रिस्पेक्ट टू x करना है पार्शली, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। रिस्पेक्ट टू x करना है तो y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, x का 1 हो गया, और रिस्पेक्ट टू x करना है तो z का 0 हो गया। भाई अगर इसको रिस्पेक्ट टू x करना है तो x को वेरिएबल मानोगे, बाकी y z सबको कांस्टेंट मानोगे, तो x क्यूब का 3x स्क्वायर, y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, x का 1 और z का 0 हो गया। रिस्पेक्ट टू y करना है तो क्या होगा, अब तुम y को वेरिएबल मानोगे, x z को कांस्टेंट मानोगे, तो x क्यूब का 0 हो गया, y को वेरिएबल माना तो x हो गया कांस्टेंट, y स्क्वायर का 2y, z का भी 0 हो गया। प्लस बी रिस्पेक्ट टू z करना है तो x y दोनों को कांस्टेंट मानोगे, z को वेरिएबल तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका क्या हो गया -1 हो गया। अच्छा अब ये तुम निकालोगे इस पॉइंट पर 110 वाले पॉइंट पर निकालोगे, तो x की जगह रखोगे 1 और y की जगह रखोगे 1। ठीक है, यहां पर भी देखो x की जगह 1, y की जगह पर 1, तो ये 2 हो गया और ये माइनस का k कैप हो गया, तो ये हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। यहां पर ये j कैप है, ध्यान देना। तो ये हमारा आ गया बच्चों ग्रेडियंट ऑफ f। बोलो ये क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ f। बच्चों देखो यहां पर ये, यहां पर सॉरी माइनस है तो माइनस रहेगा ऐसे। अब अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इस डायरेक्शन में निकालना है, तो देखो यहां से इसका यूनिट वेक्टर ले लो, तो वेक्टर v अपॉन मॉड ऑफ v, तो वेक्टर v क्या हो गया है ना, वेक्टर v हो गया 2i माइनस का 3j प्लस का 6k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 36, तो ये 7 आ गया नीचे, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7 आ गया। तो इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट f डॉट प्रोडक्ट u। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इससे लेना होगा, तो क्या होगा 2 इंटू आई का कोफिशिएंट 2/7, j का कोफिशिएंट क्या हो गया -2, यहाँ क्या हो गया माइनस का 3/7, k का हो गया -1 और ये क्या हो गया 6/7, तो क्या हुआ 4/7 6/7 और ये हो जाएगा माइनस का 6/7, तो आंसर क्या आ गया, बोलो 4/7 आंसर आ गया। तो देखो हम लोगों ने ग्रेडियंट की हेल्प से डायरेक्शन डेरिवेटिव को फटाक से निकाल दी। अब देखो वो डायरेक्शन जिसमें ये तेजी से चेंज हो रहा है, तो वो डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन। तो सेकंड पार्ट का ये आंसर आ गया। इस डायरेक्शन में बच्चों ये काफी तेजी से चेंज होगा, मतलब सबसे ज्यादा तेजी से ये इस डायरेक्शन में चेंज होगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर, जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है वो डायरेक्शन होगी ग्रेडियंट f की डायरेक्शन, लेकिन इसी पॉइंट पर, पॉइंट क्या है 110। तो सेकंड पार्ट का ये आंसर हो गया। ये डायरेक्शन है, इसका चाहे तो यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, है ना, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा तीसरी बात, उस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो उस डायरेक्शन का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, हमने देखा था क्या होता है, मॉड ऑफ ग्रेडियंट f होता है।
तो ग्रेडियंट एफ का तुम बस मॉड निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो भी 4 और के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1। तो ये आंसर इसका आ जाएगा 3, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो सबसे तेजी से चेंज होता है उस डायरेक्शन में अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता है तो उसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ ग्रेडियंट एफ। तो तुम्हें इसी ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर तुमको निकालना होता है तो ये बच्चों अपना मैग्नीट्यूड होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये अपने क्वेश्चन को कर लिया और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं पालना। सारे वीडियो स्टार्टिंग से पढ़ने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने समझाया बताया, टेंशन बिल्कुल नहीं पालना। स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं, लिमिट के, कंटिन्यूटी के, डिफरेंशिएबिलिटी के, और ये कॉन्सेप्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव का है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।